हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 5 का 4th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्रूस ने हल्क को अपने दिमाग में कैद करके रखा है और अब बाहर के हल्क का एक नया रूप आ चुका है और वो है स्टारशिप हल्क। और ये स्टारशिप हल्क एक अलग ही यूनिवर्स में चला जाता है जहाँ पर वो उस यूनिवर्स के ब्रूस बैनर से मिलता है जिसने भी गामा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के कारण वहाँ के दुनिया के आधे से ज्यादा लोग हल्क बन गए थे और इसी बात का फायदा जनरल रॉस ने उठाया और वो प्रेसिडेंट बन गया और सारे नए बने हुए हल्क को मिटाने लगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ 122 पे, जहाँ पर स्टारशिप हल्क आया था और उसी अर्थ पर रॉस अब प्रेसिडेंट है। तभी एक आदमी रॉस के पास आता है और कहता है, हमें लगता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है प्रेसिडेंट रॉस, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में गामा एनर्जी निकल रही है। रॉस वो रिपोर्ट देखता है और कहता है, हमारे पास जो भी है वहाँ भेजो और साथ में मैं भी आऊंगा और उस बच्चे को भी लाना। तभी वो आदमी कहता है, पर आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और वैसे भी हमारे सोल्जर्स के पास इतने हथियार है जो वो साइंटिस्ट को आसानी से पकड़ सकते हैं। बेसिकली ये लोग उस यूनिवर्स के बैनर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पर उस बैनर के साथ साथ स्टारशिप हल्क भी था। तभी रॉस कहता है, नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर हम न्यूज रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि इस यूनिवर्स में गामा टेक्नोलॉजी के कारण टोनी स्टार्क बर्बाद हो गया था और उसकी मौत हो गई। और फिर बड़े से सेंटिनल्स ने म्यूटेंट को खत्म करना चाहा और ये सब कुछ भी वो गामा एक्सपेरिमेंट के कारण ही हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच कुछ म्यूटेंट एक्सेवियर के स्कूल में छुपे थे, लेकिन वहां पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर बचे हुए म्यूटेंट की नस्ल को भी खत्म कर दिया गया था। ये सारी न्यूज मेन यूनिवर्स का ब्रूस देख रहा था और वो कहता है, हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तब स्टारशिप हल्क ब्रूस की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या वाकई में कोई नहीं बचा? क्या ब्लेड, मून नाइट, कैप्टन अमेरिका या स्पाइडरमैन, कोई भी नहीं? जिस पर ब्रूस कहता है, ब्लेड और मून नाइट, ये कौन है? मैं नहीं जानता इन्हें। तभी स्टारशिप हल्क कहता है, फाइन, हल्क को किसी की जरूरत नहीं। लेकिन तभी बाहर बहुत शोर होने लगता है। तभी स्टारशिप हल्क कहता है, ये कैसी आवाज है? तभी बैनर कंप्यूटर पे चेक करता है और कहता है, नहीं, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। तभी स्टारशिप हल्क कहता है, अगर ऐसा है तो बहुत मजा आएगा। ये कहते स्टारशिप हल्क दौड़ लगाता है और दरवाजा खोल के बाहर आता है और देखता है कि बाहर ब्रूस के स्वागत करने के लिए वहां पर बहुत सारे मिलिट्री के टैंक्स, हल्क बस्टर जैसे दिखने वाले सेंटिनल्स जो काफी बड़ी तादाद में आए हुए थे। तभी स्टारशिप हल्क उन्हें देखकर कहता है, अब तो बहुत मजा आएगा। तभी स्टारशिप हल्क उड़ता है और ब्रूस से कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। ब्रूस कहता है, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। तभी स्टारशिप हल्क कहता है, भरोसा रखो, मैंने इससे पहले भी रॉस के बहुत से खिलौने तोड़े हैं और अब मैं खुद को तुम्हारे कंप्यूटर से जोड़ लिया है और अब हम दोनों एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। ये कहते स्टारशिप हल्क एक बड़ी सी छलांग लगाता है और अंदर ब्रूस इंजन रूम को लेवल 2 पे कर देता है। यहाँ हल्क छलांग लगाते ही कहता है, हल्क। लेकिन तभी रॉस फायरिंग के ऑर्डर दे देता है और वे सारे सोल्जर्स हल्क पर फायरिंग कर देते हैं। यहाँ के अर्थ की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, जिसके कारण वे लोगों के फायर करने से हल्क काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसके कारण अंदर इंजन रूम में भी सब कुछ टूटने लगा था और कंप्यूटर्स कहने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत डैमेज हो गया है। यह सुनते ही ब्रूस कहता है कि वो समझ गया है और वो अगले ही पल इंजन रूम को स्टेज 4 पे एक्टिवेट कर देता है। यहाँ इंजन रूम में हल्क फिंग फैन फूम से लड़ रहा था कि तभी वो गायब हो जाता है और अचानक से हल्क के सर पर एक कैप्टन अमेरिका का शील्ड लग जाता है, जिसे देखकर हल्क मुड़ता है और देखता है कि स्टेज 4 में अब हल्क के सामने मार्वल के ज़ोंबी हीरोज थे, जिसे देखकर हल्क कहता है, ओ बैनर, अब ये तुमने क्या किया? तभी हम बाहर देखते हैं कि स्टारशिप हल्क बहुत घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करता है और साथ ही साथ हील करने लगता है। तो वही इंजन रूम में हल्क उन ज़ोंबीज पर अटैक करता है। यहाँ बाहर रॉस ये देख रहा था और वो कहता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? तभी स्टारशिप हल्क खुद को पूरी तरह से हील कर देता है, क्योंकि अंदर हल्क को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। यहाँ बाहर ब्रूस स्टारशिप हल्क के साथ कनेक्ट होने के कारण सारी तबाही देख रहा था और ये देखकर वो हैरान था। तभी उसे रॉस कॉल करता है और कहता है, बैनर, बात करो, मैं जानता हूँ कि तुम वहां पर हो।
हमने तुम्हारा सिग्नल ट्रैक किया है। तभी ब्रूस कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। रॉस कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा क्या मतलब था, तुम अभी का अभी उस मॉन्स्टर को रुकने को कहो और खुद को सरेंडर करो। जिस पर ब्रूस कहता है, मैंने उसे नहीं बनाया है। तभी रॉस कहता है, तो अगर ऐसा है तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और अब मैं तुम्हारे लोगों को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि रॉस ने एक बच्चे को वहां पर बांध कर लाया था। तभी ब्रूस कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी रॉस 10 से गिनती करने लगता है और कहता है कि मैं 1 तक गिनूंगा और अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। यहाँ स्टारशिप हल्क की लड़ाई जारी थी। तभी ब्रूस स्टारशिप हल्क को कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो लड़ाई रोक दे। तभी स्टारशिप हल्क कहता है, रोकू, लेकिन क्यों? तो वही अंदर हल्क एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और बाहर रॉस की गिनती अब 6 पर पहुंच चुकी थी और फिर उसकी गिनती 1 पर पहुंच जाती है और अगले ही पल रॉस उस बच्चे को प्लेन से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर ब्रूस डर जाता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। तभी स्टारशिप हल्क ब्रूस से पूछने लगता है, ब्रूस, मुझसे बात करो, मैं लड़ाई क्यों रोकूं? वहां आखिर चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि अचानक से सारी आर्मी वापस चली जाने लगती है और ये देखकर स्टारशिप हल्क भी हैरान था। तभी ब्रूस कहता है, उन लोगों ने उसे मार डाला। तभी स्टारशिप हल्क कहता है, किसे उन लोगों ने मारा? तभी हम देखते हैं कि ब्रूस को अरेस्ट करने के लिए सोल्जर आ चुके थे और तभी ब्रूस कहता है, उसका नाम है पीटर और वो लड़का मेरा रिसर्च स्टूडेंट था और मेरे लिए मेरे बेटे जैसा था। उसे स्पाइडर ने काटा था, जिस स्पाइडर को हम मिटाना चाहते थे और इसीलिए मैं इसका इलाज ढूंढ रहा था। तभी स्टारशिप हल्क कुछ देखता है और कहता है, वैसे ये कहना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन ये किस तरह का स्पाइडर था? और तब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में पीटर को स्पाइडर ने काटने के बाद उसका ये हाल हो गया था और अब वो एक हल्क से भी बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था, जिसका सामना अब स्टारशिप हल्क को करना है।